ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल। अभी हम क्या करेंगे, एक बिल्कुल खास चीज, एक खास केस पढ़ेंगे जर्नल एंट्री का। अभी जो हम कर रहे थे उसमें हमें सिंपल लेन देन पढ़ना था, ट्रांजेक्शन पढ़नी थी, और जो जो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं उस हिसाब से हमें एंट्री कर देनी थी। और मजे की बात ये थी कि हमें पता भी चल जा रहा था कि एंट्री पढ़ के कौन से अकाउंट हमारे क्या होंगे, अफेक्ट होंगे। अभी तक आपको इजीली क्या हो रहा था, पता चल रहा था। लेकिन इस केस में आपको इजीली पता नहीं चलेगा, ये थोड़ा सा स्पेसिफिक केस है। ध्यान दीजिएगा केस क्या है। केस को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूं। इस केस में क्या होगा, आपके पास मतलब बिजनेस के पास से, मैं आपको ही बिजनेस मान रहा हूं, आपके पास से गुड्स तो जाएंगे, आपके पास से कौन जाएंगे बोलो, मगर सेल्स के जरिए नहीं। कैसे भी, सर जल गए, सेल्स के जरिए नहीं। समझ आ रहा है आपको? जैसे भी गुड्स जाएंगे लेकिन सेल के जरिए नहीं जाएंगे। जैसे फरदीन ने एग्जांपल दिया कि गुड्स क्या हो गए, जल गए, तो गुड्स जल गए तो हमारे पास से गुड्स कम तो हो गए, लेकिन क्या हमारी सेल हुई? नहीं। तो गुड्स तो चले गए लेकिन सेल नहीं हुई। क्या हो रहा है, फिर से कोई बच्चा तो टोटका नहीं कर रहा है यहाँ पे, पता नहीं क्या हो रहा है यार। रीस्टार्ट कर ले एक बार, इतना क्या हो रहा है इसमें। चलो कोई बात नहीं, मैं भी अपना मंत्र लगा देता हूँ इस पे फिर। हाँ, तो गुड्स तो जाएंगे लेकिन किसके जरिए नहीं, सेल्स के जरिए नहीं। जैसे आपने क्या करा, लेट से आपने चैरिटी कर दी। क्या कर दिया आपने, यू नो चैरिटी, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, है ना, दान पुण्य। आपने गुड्स डोनेट कर दिए, दान, तो दान कर दिए तो आपके पास गुड्स तो चले गए लेकिन क्या आपकी सेल्स हुई? नहीं। तो ऐसे बहुत सारे केस अब आपके सामने आने वाले हैं जिसमें आपके पास से गुड्स तो जाएंगे पारस, लेकिन आपकी क्या नहीं होगी, सेल्स। तो उस केस में क्या एंट्री होगी ये हमें सीखना है। समझ आ रहा है बेटे आपको? तो याद रखिएगा, जब आपके पास से गुड्स जाएं लेकिन सेल ना हो। अच्छा एक बात बताओ, पहले माल आया था तो डेबिट किसको करा था आपने, परचेज को डेबिट करा था आपने, और माल जाता है तो क्रेडिट किसको करते हैं, सेल्स को। लेकिन अभी तो सेल्स को क्रेडिट कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि सेल तो हुई नहीं है। तो किसको क्रेडिट करें दोस्तों? तो लोगों ने दिमाग लगाया कि एक काम करते हैं, माल आया था तो परचेज को क्या करा था, डेबिट, और अब माल जा रहा है तो करना तो सेल्स को क्रेडिट चाहिए, लेकिन क्योंकि सेल हुई नहीं है रोहित, तो हम उठा के किसको क्रेडिट कर देते हैं, परचेज को। किसको क्रेडिट कर देते हैं सुप्रिया, परचेज। रोहित समझ आ रहा है? यानी कि मेघांश, जब माल आपके पास से जाए लेकिन क्या ना हो, सेल ना हो, तो क्रेडिट कौन होएगा बोलो, परचेज। क्योंकि वैसे तो सेल्स ही क्रेडिट होता, लेकिन अभी सेल्स क्रेडिट हो नहीं सकता, और माल हमारे पास क्या नहीं हुआ, अब बचा नहीं है, तो माल कम हो चुका है। तो आया था तो परचेज डेबिट, अब जा रहा है तो परचेज क्या करेंगे, क्रेडिट। समझ आ रहा है बेटे आपको? परचेज क्रेडिट होगा, फिर डेबिट क्या होगा, रुक जाओ। जैसे मान लो आपने चैरिटी करी, क्या करी आपने, तो चैरिटी क्या हो गया,
आपका एक तरीके का खर्चा हो गया नहीं हो गया। तो यहाँ पे अगर चैरिटी के जरिए गए तो डेबिट किसको कर देंगे बोलो, चैरिटी अकाउंट। मान लो गुड्स जल गए, तो जल गए फिर भी सेम केस आएगा। जल गए तो मतलब माल तो चला गया लेकिन सेल नहीं हुई, माल चला गया सेल नहीं हुई, तो परचेज को क्या करो, बताया था ना मैंने आपको, माल चला गया लेकिन सेल, तो परचेज को क्या कर दो, और डेबिट किसको करेंगे बोलो, लॉस बाय फायर अकाउंट। समझ आ रहा है, बर्न वगैरह नहीं लिखेंगे बेटे, लॉस बाय फायर अकाउंट, ठीक है। ऐसी अब मान लो चोरी हो गई, चोरी हो गई तो क्या लिखेंगे, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट टू परचेज। क्यों क्रेडिट हो रहा है, सिर्फ एक ही केस है दोस्तों जब परचेज क्रेडिट होता है, कौन सा, जब माल चला जाए लेकिन सेल हुई। समझ आ रहे बेटे, ओनर ने, ओनर ले गया पर्सनल यूज के लिए, ओनर पर्सनल यूज के लिए ले जाए, तो फरदीन ने बहुत सुंदर बात कही कि ड्राइंग डेबिट कर दो, और माल चला गया सेल नहीं हुई तो परचेज को क्या कर दो, क्रेडिट। सबको समझ आ गया बेटे, अगर यहां तक किसी को नहीं समझ आया तो हाथ उठा दो आप, लो करो फिर। अच्छा सैंपल, सैंपल के तौर पे कौन सा अकाउंट आएगा, रुक जाओ, या तो सैंपल अकाउंट, या फिर सैंपल क्यों देते हैं हम, ताकि हमारी ऐड हो, क्या हो हमारी, तो सैंपल के तौर पे जब आप बांटते हैं तो एंट्री ये भी हो सकता है, एडवर्टीजमेंट परचेज क्यों क्रेडिट हो रहा है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, है ना। करो चलो, करो फटाफट से इसको सब बच्चे, ये रहा आपके आगे क्वेश्चन। हाँ जी बेटे, आंसर चेक करिएगा एक बार, सही है सबका। अमाउंट के कोई बात नहीं, अमाउंट तो आप लिख ही लोगे दोनों में सेम टू सेम। सही है अगला, इन्होंने सैंपल लिखा है, हम क्या लिख सकते हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट, गलत नहीं है, ठीक है ना। चैरिटी टू परचेज सही है, फर्नीचर टू परचेज सही है, लॉस बाय फायर टू परचेजेस, लॉस ये गलत है, लॉस्ट इन, ठीक है, लॉस्ट इन ट्रांजिट अकाउंट कर लेंगे, लास्ट वाला लॉस्ट इन ट्रांजिट आएगा। किसी को कोई डाउट है यहां तक तो बेटे पूछ सकते हैं बेटे। किसी को कोई दिक्कत यहां तक तो पूछ सकते हैं, हेलो, आ गया, सबका सही है बेटे, दिया। अच्छा एक बात बताना बेटे फटाफट से, आप एक साइकिल लेकर आए 500 रुपए की, कितने रुपए की बेटे, और रिक्शा किराया दिया 50 रुपए, आपको वो साइकिल कितने की पड़ी, अच्छा उसमें दो पहिए भी लगवाए, मतलब साइकिल में पहिए तो होंगे ही, लेकिन आप छोटे बच्चे हो तो साइड में नहीं लगाते सपोर्टिव व्हील, सपोर्टिव व्हील लगाया आपने 50 रुपए के, अब कितने की पड़ी, समझा रहे, एक महीने बाद उसमें पंचर हो गया, 10 रुपए का पंचर लगा, अब कितने की पड़ी, 610 की पड़ी। ऐसे तो एक महीने बाद और पंचर हो, ऐसे तो उसकी कॉस्ट, क्या वो चलने लायक जब हो गई, जब वो आप चलाने लग गए, उसको यूज करने लग गए, क्या तब जो खर्चा कर रहे हो तब भी उसकी कॉस्ट में ऐड ही करते जाओगे क्या, ये 50 और ये 50 आपने ऐड क्यों करा कॉस्ट, सही ऐड करा कॉस्ट में। वो साइकिल आपको 500 की नहीं पड़ी, कितने की पड़ी है, 600 की, क्योंकि जब तक आप ये खर्चा नहीं करोगे तो वो क्या नहीं होगी, वो साइकिल आपके काम की ही नहीं होगी, ये खर्चा करने के बाद ही क्या होगा, वो साइकिल आपके काम की बनेगी। सही बात है नहीं, इसका मतलब कि ध्यान से दोस्तों, इसके बाद अब जो खर्चे होंगे, अब चलने लग गई बिंदास, अब उसका पैडल टूट गया एक महीने बाद, क्या वो भी उसकी कॉस्ट में ऐड करोगे, नहीं, वो उसकी कॉस्ट में ऐड नहीं हो। यानी कि ध्यान से दोस्तों, जब भी हम कोई क्या लेके आते हैं,
एसेट लेके आते हैं तो जब तक वो एसेट रेडी टू यूज ना हो जाए तब तक उस पर जो भी क्या होगा, एक्सपेंसेस होंगे, वो उसकी कॉस्ट में क्या होंगे बोलो। यहां तक किसी को कोई समस्या तो मुझे बता दो। समझ आ गया बेटे आपको? पक्का? अच्छा, ध्यान से बेटे, मान लो आप मशीन लेके आए हो कितने रुपए की? 10,000 रुपए की। कितने रुपए की? 10,000। और आपने उसपे क्या करा आकाश? 2,000 रुपए कार्टेज दे दिया। क्या दे दिया? 2,000 रुपए कार्टेज। 300 रुपए दे दिया इंस्टॉलेशन एक्सपेंस। और अब वो क्या हो चुकी है? इंस्टॉल हो चुकी है। क्या करोगे? मशीनरी को कितने से डेबिट कर, क्योंकि मशीन आई है, मशीन आई है तो मशीन को डेबिट करना पड़ेगा। और किससे डेबिट करना पड़ेगा? जितने की क्या है उसकी। तो कितने से डेबिट करोगे? 10,000 से। क्या कार्टेज को अलग से डेबिट करोगे? कार्टेज कूटेज को अलग से डेबिट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सुप्रिया? क्योंकि हमें मशीन, हम मानेंगे कि हमें मशीन कितने की पड़ी है? 12,300। तो यहां पे अगर जो बच्चा ऐसे करेगा, वो क्या करेगा? सही करेगा? वो गलत करेगा। सही एंट्री क्या करनी होगी ऐसे केस में? कितने से सीधा? 12,000। और कैश में पे करा है तो 2। कितना? समझ आ गया सबको ये? क्या? हाँ, तो बिल्कुल गलत। ठीक है, तो मैंने कहा था अगर आपने ऐसे कर दिया तो टीचर ऐसे कर देगा। समझ आ गया आपको? क्यों? क्योंकि लॉजिक यही कहता है कि आप जब तक वो मशीन आशीष क्या ना हो जाए, रेडी टू यूज ना हो जाए, तब तक उसको, उस पर होने वाला हर खर्च आपको क्या करना होगा? उसकी कॉस्ट में ही ऐड करना। समझ आ रहा है दोस्तों आपको? तो अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, करेंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9। क्या दोबारा रिपीट करेंगे बेटे? कोई बात ही नहीं है। ये देखो, ये पहली पहली एंट्री छोड़ देना 1 मिनट अभी, ये कर लेते हैं पहली एंट्री भी फटाफट से। पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन एग्जिस्टिंग मशीन। एग्जिस्टिंग मशीनरीज, एग्जिस्टिंग मशीनरीज मतलब आपके पास पहले से क्या पड़ी है? मशीनरी पड़ी है। उस पर आपने क्या पे करे? रिपेयर चार्ज। क्या पे करे बेटे? तो पहले से आपके पास मशीन है, उस पर जो आपने रिपेयर चार्ज पे करे, क्या उसको उस मशीन की कॉस्ट में ऐड करेंगे? नहीं, वो तो सिंपल क्या है हमारे लिए? खर्चा है, नॉर्मल खर्चा है। तो उसकी तो नॉर्मल एंट्री, तो पहले वाले की तो नॉर्मल एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी बताओ? रिपेयर अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है हमारे लिए। एक्सपेंस का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है बोलो? रिपेयर्स अकाउंट। और कैश चला गया हमारे पास से, तो कैश का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? डेबिट। कैश का नॉर्मल बैलेंस होता है डेबिट। चला गया तो क्या करेंगे उसे? क्रेडिट हो जाएगा। ये कितने रुपए पे करे हैं देख लेते हैं। 1,000। कितने पे करे हैं? 1,000। तो कर दो जरा 1,000। रिपेयर अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? समझ आ गया? नेक्स्ट देखो जरा, एक नई मशीन परचेज करी, कितने रुपए की? पढ़ लो। 42,500। कितने रुपए की कितने रुपए की परचेज करी है? 42,500। क्या एंट्री होगी? रुक जाओ। मशीनरी अकाउंट, कैश भी आ सकता है। लो भाई, लो लो।
अमाउंट मैं बता देता हूँ 42,500। इधर बेटे, पेड फ्रेट एंड कैरेज ऑन मशीनरी, जो ऊपर वाली मशीन है इसी पे ही क्या करें हमने, फ्रेट और कैरेज क्या करें, पे करें। कितने रुपए, 2,500। अब यहां से क्वेश्चन शुरू होता है कुछ ही, क्या क्या हम ये जो फ्रेट और कैरेज पे करें हैं, क्या इसको फ्रेट और कैरेज के नाम से लिखेंगे? नहीं। किस नाम से लिखेंगे बोलो? मशीनरी की वैल्यू और बढ़ा देंगे। अभी हमने मशीन कितने से डेबिट कर रखी है, 42,000। अब हम 2,500 से और क्या कर देंगे खुशी, डेबिट। समझ आ रहा है आपको सैफ? क्यों बढ़ा देंगे बताओ? क्योंकि अभी तक ये मशीन क्या नहीं हुई है, रेडी टू यूज। ये मशीन क्या नहीं हुई थी अभी, रेडी टू यूज नहीं हुई थी। समझ आ रहा है? ये मशीन भी अभी रेडी टू यूज नहीं लग रही आज। ये क्वेश्चन समझ आ गया आपको इतना बेटे? कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो